बाबा चौहरमल का बेटा हूँ, राम बाबा का बेटा हूँ, राजा सलेश का बेटा हूँ, मकरम माझी का बेटा हूँ। अगर इस मंच के नीचे से कोई मुझे गोली भी मार देगा तो ये राजकुमार पासवान डरने वाला नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हम लोग डगरा के बैगन बने हुए हैं किसके कारण? 42 साल दिया, 42 साल में बिहार के पासवानों ने, दुसाधों ने आदरणीय सम्मानीय पिता तुल्य रामविलास जी को 82,000 करोड़ का मालिक बना दिया। लेकिन आज भी बिहार का पासवान लोग गरीब का गरीब ही है। आज वो मर गए हैं, लेकिन उसके घर में चाचा भतीजे की लड़ाई चल रही है। वो चाचा भतीजे की लड़ाई आपसे पूछना चाहता है ये बेटा राजकुमार पासवान कि बताइए कि क्या ये लड़ाई बिहार के 18% अनुसूचित जाति जनजाति की लड़ाई है, उसकी समस्या की लड़ाई है? क्या बिहार में जो 8% पासवान हैं, क्या उनकी समस्या की लड़ाई है? नहीं है। ये एक लड़ाई है जो धन संपत्ति रामविलास जी छोड़ के गए हैं, उसकी लड़ाई है। ये लड़ाई है महत्वाकांक्षा की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, और लड़ाई है मंत्री पद बनने की लड़ाई है। हिंदुस्तान की समस्या की लड़ाई नहीं है। तो आशीर्वाद यात्रा किसने भाई? रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में अगर यहाँ की कोई माँ बहने बेटियां बीमार हो जाए और वो पटना जाए तो कहाँ रहेगी? दिल्ली जाए इलाज के लिए तो कहाँ रहेगी? हमारा बेटा कोई परीक्षा देने पटना और दिल्ली जाए तो कहाँ रहेगा? जिसके जेब में नोट है वो होटल में रहेगा, जिसके पास नोट नहीं है जेब में वो फुटबॉल पे सो करके परीक्षा देके इलाज करके घर आएगा। रोता हुआ घर आएगा, हंसता हुआ नहीं। इसलिए वो अपने 42 सालों में रामविलास पासवान जी भगवान है मेरे, आप सबके लिए भगवान। वो रामविलास पासवान जी 42 साल में पटना में एक पासवान भवन भी नहीं बना पाए, दिल्ली में एक पासवान भवन भी नहीं दिए। हम बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति में है, उसकी लड़ाई ये बेटा ही कम उम्र में ही 34 साल की उम्र में ही लड़ लिया। और रामविलास जी के खिलाफ भी हम 2014 में जब जिंदा थे तो लोकसभा का चुनाव में हम चैलेंज किए उनको, और चुनाव लड़े, हार गया। फिर उनका भाई पशुपति कुमार पारस चुनाव लड़ रहे थे, उनको भी हमने चैलेंज किया तो मुझे 2.5 करोड़ रुपया ऑफर किया। नहीं माने, नहीं बैठे तो जान से मारने के लिए धमकी दी गई। यानी कि उनके सामने कोई गरीब का बेटा बराबरी में नहीं बैठ सकता है। तो आपको बता दूं कि 42 साल जो दिए, उस 42 साल में हमको बिहार से बाहर आरक्षण नहीं है रे भाई। हम देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय में, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में क्लास 1 ऑफिसर इंजीनियर थे, हम इंजीनियर है, और वहां पे जनरल में हम थे। बताइए कहां कहां रिजर्वेशन नहीं है पासवानों का? सो सुन लीजिए, दिल्ली में 5 लाख पासवान रहता है, उससे बेसी ही वहां आरक्षण नहीं है। हरियाणा में 1.5 लाख पासवान रहता है, वहां आरक्षण नहीं मिल रहा है। चंडीगढ़ में 1.5 लाख पासवान रहता है, वहां आरक्षण नहीं। आपको बता दें कि हिमाचल में 80-85 हजार 1 लाख पासवान रहता है, वहां आरक्षण नहीं। जम्मू कश्मीर में 1.5 लाख पासवान रहता है, वहां आरक्षण नहीं। उत्तराखंड, उत्तरांचल में आरक्षण नहीं, मध्य प्रदेश में आरक्षण नहीं, राजस्थान में आरक्षण नहीं। तो 42 साल में रामविलास जी किए क्या रे भाई? कुछ नहीं किए। हम आकर के विरोध नहीं, घर में सही चीज को बता रहे हैं। अगर मैं कोई गलत चीज बता रहा होगा तो आपका जूता मेरा सर, मैं मन से कहता हूं। लेकिन आज जो चिराग पासवान आशीर्वाद मांग रहे हैं, वो आशीर्वाद हम क्यों दें, किस लिए दें? आपको फिर 50 साल हम लोग बेवकूफ बने, हमारा चाचा बाबा लोग, युवा नौजवान लोग जिसको रोजगार नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, फिर आपके नेतृत्व में हम बेवकूफ बने। तो आशीर्वाद अब चिराग पासवान को नहीं, बिहार के, देश के पासवानों को चाहिए। जो समाज का बेटा लोग बेरोजगार बैठा हुआ है, उसको आशीर्वाद चाहिए। जिन बेटियों को पैसे के अभाव में शादी ब्याह नहीं होता है, उसको आशीर्वाद चाहिए, ना कि चिराग पासवान को आशीर्वाद चाहिए। क्या गलत कर रहे हैं हम? आज आशीर्वाद किसको चाहिए? हमारा जो भाई बहन परिवार जो माटी टाटी में रह रहा है, उसको आशीर्वाद चाहिए। आज जो बेरोजगार है, उसको आशीर्वाद चाहिए। कब तक हम लोग पढ़ करके सर्टिफिकेट लेके घर में बैठे रहते? हम
इतनी सारी बातें कर रहे हैं। 1990 से 2005 की बात करेंगे, जिस समय लालू और राबड़ी की सरकार थी बिहार में। उस समय हम लोग को काटा गया। लोग कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी ने कुर्सी पे बैठने का अधिकार दिया। अरे भाई, वो कुर्सी पे बैठने का अधिकार पासवानों को नहीं दिया, दलितों को नहीं दिया। उन्होंने अगर अधिकार देने का काम किया तो बिहार के यादवों को दिया, लालू यादव ने। और आपको बता देना चाहता हूं कि उन्होंने जब आया समय बिहार की कुर्सी पे लालू राबड़ी बैठे हुए थे तो मुख्यमंत्री आवास से, उससे पहले मैं एक बात और कह देता हूं, उनके सरकार में हम लोग को अगर किसी जाति की शोषण दुहन हुई, दलित नरसंहार पे सबसे ज्यादा अगर कोई मारा गया तो बिहार के पासवानों के साथ नरसंहार हुआ। हमारी जाति को मारा गया, काटा गया और शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से हम लोग को कमजोर किया गया। हमारे पढ़े लिखे हुए जो बेटा नौजवान था उन लोग को सही जगह नहीं दी। उसके बाद 2005 में आइए, 2005 से लेकर के अभी तक नीतीश सरकार है, भाजपा की सरकार है। इन सरकारें ने हो सकता है बहुत सारी योजना बनाई, लेकिन उस योजना के तहत आप लोग कितना लाभ ले रहे हैं? अगर काटा गया अनुसूचित जाति जनजाति के नाम पे तो सबसे ज्यादा बिहार के पासवान लोग काटे गए, हमारा समाज, हमारी जाति के लोग को काटा गया। तो इसलिए अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे जब बिहार की कुर्सी पे 1.5% आबादी वाला मुख्यमंत्री हो सकता है, तो बिहार की कुर्सी पे 8% वाला पासवान का बेटा क्यों नहीं हो सकता? इसलिए ये राजकुमार पासवान किसी की निंदा करने नहीं, किसी को बुराई करने नहीं, किसी को छोटा दिखाने नहीं आया है। राजकुमार पासवान आपका बेटा ये कहने आया है कि बिहार की धरती पे, बिहार के ऐतिहासिक मैदान पटना गांधी मैदान में जब भूमिहार ब्राह्मण महारेला हो सकता है, जब बिहार के ऐतिहासिक मैदान पटना गांधी मैदान में भूमिहार ब्राह्मण महारेला हो सकता है, क्षत्रिय महारेला हो सकता है, कुर्मी जितना महारेली हो सकती है, तेल पियावन लाठी गोहावन यादवों का महारेला हो सकता है, चंद्रवंशियों का हो सकता है, हमारे चमार भाई का हो सकता है, हमारे रजक भाई हो सकता है, हमारे मुसर भाई का हो सकता है, उन समाजों का हो सकता है, मलाहों का हो सकता है। तो क्या बिहार में बाबा चौहरमल के वंशज दुसाध पासवान महारेला नहीं हो सकता है? तो आप लोग हाथ उठा के बोलिए कि क्या पटना के गांधी मैदान में दुसाध पासवान महारेला नहीं हो सकता है? हाथ उठाइए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एक सुर में बोलिए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है या नहीं? आप लोग महारेला के लिए तैयार है कि नहीं? आपको